हमारे यहाँ भारत में त्योहार सिर्फ नाच गाना और उत्सव नहीं होते, है ना। उनके पीछे होती हैं कहानियाँ और गहरे मतलब। और गणगौर ये भी एक ऐसा ही त्योहार है। देखने में तो ये रंगों और संगीत का एक खूबसूरत मेला लगता है, पर क्या हो अगर हम कहें कि इस मेले के पीछे चेतना और ऊर्जा, मतलब कॉन्शियसनेस और एनर्जी के कॉस्मिक बैलेंस का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो चलिए आज इस पारंपरिक त्योहार की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके दिल में इसका असली मैसेज क्या है। ये सिर्फ रीति रिवाजों की बात नहीं होने वाली, ये एक सफर है बैलेंस और डिवोशन, यानी संतुलन और समर्पण को समझने का। देखिए, किसी भी गहरी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसकी जड़ से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस त्योहार का नाम गणगौर, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। देखिए, इस त्योहार का पूरा सार, इसकी पूरी आत्मा तो इसके नाम में ही छिपी है। गण, इसका मतलब है भगवान शिव, यानी ब्रह्मांड की चेतना, और गौर वो है देवी पार्वती, यानी क्रिएटिव एनर्जी। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं हुआ, ये तो उन दो जबरदस्त शक्तियों के मिलन का जश्न है। वो मिलन, वो बैलेंस जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाता है। अच्छा, तो ये त्योहार मनाता कौन है? ज्यादातर महिलाएं। जो शादीशुदा हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं, और जो लड़कियां अविवाहित हैं वो एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। तो असल में देखा जाए तो ये भक्ति, पार्टनरशिप, प्यार और परिवार, इन्हीं सब चीजों का एक खूबसूरत सेलिब्रेशन है। वही चीजें जो हम सब की जिंदगी का आधार हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये भक्ति, ये प्रार्थना, ये सब आता कहाँ से है? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अटूट समर्पण और विश्वास की मिसाल है। ये कहानी है देवी पार्वती की। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, पार्वती ने शिव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए क्या नहीं किया। सालों साल जंगलों और पहाड़ों में कठिन तपस्या की, भूख, ठंड, हर तरह की मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनका इरादा, उनका विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। और जानते हैं, उनकी यही जबरदस्त भक्ति थी जिसने आखिरकार शिव को भी उनके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पार्वती को अपनी संगिनी के तौर पर स्वीकार करना ही पड़ा। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। बात चाहे सच्चे प्यार की हो या जिंदगी के किसी भी बड़े लक्ष्य की, उसे पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: धैर्य, पूरा समर्पण और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास। तो ठीक है, ये महान कहानी तो हमने समझ ली, पर आज के जमाने में ये कहानी जिंदा कैसे है? ये जिंदा है गणगौर के रीति रिवाजों में, मिट्टी की मूर्तियों से लेकर सबके साथ मिलकर गाए जाने वाले गीतों तक। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन रिवाजों का मतलब क्या है? और सबसे पहला सवाल तो यहीं से शुरू होता है। इस पूजा में शिव और पार्वती की मूर्तियां खास तौर पर मिट्टी से बनाई जाती हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? मिट्टी ही क्यों? कोई धातु, कोई पत्थर क्यों नहीं? इसका जवाब ना बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। मिट्टी वो प्रकृति का, नेचर का सबसे प्योर फॉर्म है। ये हमें जीवन के चक्र की याद दिलाती है। जन्म होता है, हम जीते हैं और फिर वापस प्रकृति में ही मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये मूर्तियां मिट्टी से बनती हैं और त्योहार के बाद पानी में विसर्जित होकर उसी प्रकृति का हिस्सा बन जाती हैं। ये एक सिंपल सा रिवाज हमें नेचर के साथ हमारे गहरे कनेक्शन का एहसास कराता है। और एक और चीज पे ध्यान दीजिए, इस त्योहार का समय ये वसंत में आता है। सोचिए, लंबी ठंडी सर्दियों के बाद जब पूरी कायनात, पूरी प्रकृति जैसे एक अंगड़ाई लेकर जाग उठती है, हर तरफ नई पत्तियां, नए फूल, तो ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये रिन्यूअल, उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार जैसे हमें भी कहता है कि चलो अपने जीवन में भी एक नई ऊर्जा भरते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूजा अकेले में नहीं होती। जब सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं, गीत गाती हैं, अपनी बातें, अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करती हैं, तो ये सिर्फ एक पूजा नहीं रह जाती। ये एक दूसरे को समझने का, सपोर्ट करने का और एक मजबूत कम्युनिटी, एक सिस्टरहुड बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया बन जाता है। तो हमने कहानी समझी, रीति रिवाजों का मतलब भी जाना, पर अब हम इस त्योहार की सबसे गहरी परत में उतरते हैं। इसकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को समझते हैं, जो जुड़ी है शिव और शक्ति से, यानी फेमिनिन एनर्जी की शक्ति से। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है।
शिव और पार्वती सिर्फ देवी देवता नहीं है, वे दो बेसिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव है प्योर कॉन्शियसनेस, ज्ञान, स्थिरता, और पार्वती है शक्ति, मतलब क्रिएटिविटी, करुणा, प्रेम। आप देखिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी, करुणा और प्यार के बिना सिर्फ चेतना और ज्ञान अधूरे हैं, उनमें जान नहीं है। और बस यही वजह है कि गणगौर का ये पर्व स्त्री ऊर्जा की गरिमा और उसके महत्व का इतना बड़ा उत्सव है। तो कहानी, रीति रिवाज और ये फिलॉसफी, इन सबको जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है गणगौर का असली सबसे ज़रूरी मैसेज। और वो मैसेज है, अगर बाहर की दुनिया में हार्मनी चाहिए तो उसकी शुरुआत हमारे अंदर की हार्मनी से होती है। इसको ऐसे समझिए, जब हमारा मन जो शिव की तरह है और हमारा दिल जो पार्वती की तरह है, जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब हमें शांति मिलती है। जब ज्ञान में करुणा घुल जाती है तो जिंदगी को एक मतलब मिलता है। और जब हमारी ताकत और प्यार में एक बैलेंस बन जाता है, बस तभी हम खुद को पूरा महसूस करते हैं। असल में यही तो है शिव और पार्वती के मिलन का असली मतलब। तो आखिर में गणगौर हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाता है। हम सब बाहर की दुनिया में शांति और बैलेंस ढूंढ रहे हैं, है ना? लेकिन ये त्योहार हमें बताता है कि उसकी असली शुरुआत हमारे अपने अंदर से होती है। तो ये त्योहार हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, हर चीज़ में इस बैलेंस को कैसे ला सकते हैं? हम अपने अंदर के शिव और शक्ति को एक कैसे कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।